हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वुड की। वुड जो एक मॉडल वर्ब है, चलिए देखते हैं हम इसके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला इस्तेमाल वुड का होता है किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आपने विल पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, वहाँ भी रिक्वेस्ट होती है, बट वुड से जो रिक्वेस्ट होती है वो विल से ज़्यादा पोलाइट होती है। ठीक है, तो जब किसी से कोई आग्रह करना हो, किसी तरीके का निवेदन करना हो, तो आप वुड का इस्तेमाल करें। कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। वुड यू प्लीज़ टेक आउट द ट्रैश फॉर मी? क्या आप कृपया ये जो कचरा है घर का वो बाहर फेंक देंगे? वुड यू प्लीज़ शट द डोर? क्या दरवाज़ा बंद कर दोगे? ठीक है, तो इस तरह के विनम्र निवेदन करने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। प्लीज़ के साथ ज़्यादा होता है, कई बार बिना प्लीज़ के भी होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी तरीके की इच्छा यानी कि डिज़ायर, प्रेफरेंस का मतलब दो तीन चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है, या विश, वो भी एक तरीके की इच्छा ही है। इन सबको दिखाने के लिए, मतलब इच्छा, चाहत, इन सबको दिखाने के लिए भी वुड का यूज़ होता है। कई बार वुड के साथ रैदर और वुड लाइक टू भी यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स देखें आप। वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर योर बर्थडे? अपने जन्मदिन पे तुम कहाँ जाना चाहोगे? आई वुड रैदर लिव इन अ स्मॉल टाउन। मैं एक छोटे टाउन में रहना, एक छोटे शहर में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये सेंटेंस हालांकि अधूरा है, या समझ लीजिए किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा है, क्योंकि वुड रैदर का मतलब किसी दूसरी चीज़ के बजाय। ठीक है, यहाँ इसको पूरा ऐसा होना चाहिए था, आई वुड रैदर लिव इन अ स्मॉल टाउन देन इन दिस सिटी। ठीक है, पर हो सकता है ये कन्वर्सेशन का पार्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। इसको हम और तरीक़ों से मैं आपको बताता हूँ। आई वुड रैदर बी अ टीचर दैन अ सेल्समैन। मैं सेल्समैन बनने की बजाय टीचर बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं वुड रैदर का। इसके अलावा लोगों से पूछने के लिए कि आप इसमें से क्या लेंगे, ये लेंगे या वो, इनके लिए भी वुड का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर डिनर? आपके घर में कोई मेहमान आया है, आपको उससे पूछना है आप रात के खाने में क्या लेना पसंद करेंगे, तो ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर डिनर। ठीक है, इसके अलावा किससे पूछनी हो कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो वुड यू हैव टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो ये वुड के काफ़ी अच्छे इस्तेमाल हैं, इसलिए आप इनको ध्यान में रखें। इसके अलावा बड़ी विनम्रता से किसी से कोई सलाह मांगने के लिए या कोई सलाह देने के लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स देखिए, व्हाट वुड यू सजेस्ट वी डू इंस्टेड? किससे पूछा जा रहा है कि आप क्या सलाह देंगे, हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें। और फिर दूसरा बंदा सलाह दे रहा है, आई वुड सजेस्ट यू टू टॉक टू द मैनेजर। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मैनेजर से बातें करें, मैनेजर से बात करें इस बारे में। ठीक है, तो विनम्रता से सलाह देने के लिए या सलाह मांगने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए भी वुड का यूज होता है। जैसे एग्जांपल्स देखें, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यानी कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। चिड़िया मैं हूं नहीं, ना होना संभव है। ये काल्पनिक एक परिस्थिति है, इमेजिनरी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है, तो यहाँ पे वुड का यूज हुआ है। एक और एग्जांपल देखें, इफ़ ही हैड मनी ही वुड बाई अ कार, अगर उसके पास पैसे होते तो वो कार खरीदता, यानी कि साफ पता चल रहा है उसके पास पैसे नहीं है। ठीक, तो ऐसी काल्पनिक परिस्थितियों के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। पास्ट की हैबिट्स, बीते जमाने की आदतें दिखाने के लिए भी वुड का यूज होता है। जैसे शी वुड कॉल मी एवरी डे, वो हर दिन मुझे कॉल करती थी या किया करती थी। आई वुड वेट फॉर हर नियर द लेक, मैं झील के पास उसका इंतजार किया करता था। ये बीते जमाने की आदतें हैं, अब ये आदत उनकी नहीं है, ना कॉल करना ना इंतजार करना। ठीक है, तो बीते जमाने की आदतों को दिखाने के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एडवांस्ड एग्जांपल्स आप देख लें, एडवांस्ड यूजेज, सॉरी। आस्किंग द रीजन व्हाई, यानी कि क्यों, ये आश्चर्य भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में क्यों पूछने के लिए वुड का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल्स देखें, व्हाई वुड यू लाई टू मी? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले वो गुस्सा है, आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने, डेड के सेंस में है वुड यहाँ पे। अच्छा, हो सकता है वो सरप्राइज्ड भी हो, क्यों बोलोगे तुम मुझसे झूठ, व्हाई वुड यू लाई टू मी। तो ये आप ध्यान रखें कि जो वाई पूछने वाले वुड के यूजेस होते हैं, वहाँ गुस्से का भाव छुपा होता है, आश्चर्य का भाव छुपा होता है। ठीक है, व्हाई वुड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया या तुम ऐसा क्यों करोगे, दोनों हो सकता है। एक तो बीती हुई बात भी हो सकती है या आगे के लिए भी हो सकता है, या मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे। ठीक है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। मान लीजिए आपका दोस्त है, उसने आपका मोबाइल लेके फेंक दिया,
तो आप दो तरीकों से पूछ सकते हैं, व्हाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया, और व्हाई वुड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। दोनों का मतलब यहाँ पे एक जैसा ही हो रहा है इस स्थिति में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विल की जगह पे पास्ट बताने के लिए भी वुड का यूज़ होता है, नॉर्मली भी और इनडायरेक्ट स्पीच में तो पता ही है आपको, विल की जगह वुड लगता है। विल का पास्ट समझिए वुड होता है, वो नरेशन में भी यूज हो सकता है, और पास्ट की बातें बताने के लिए भी, कुछ ऐसी बातों के लिए जो पास्ट में शुरू हुई। जैसे आई थॉट शी वुड बी हियर ना बाय नाउ, मैंने सोचा था कि वो अब तक यहाँ पहुँच चुकी होगी। अब पहुँच चुकी होगी ये फ्यूचर का काम है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सोचा था पास्ट में ही, यानी ये फ्यूचर जो है वो उन्होंने पास्ट में सोचा था, तो वहाँ विल की जगह वुड लगेगा, ठीक है। उसी तरह डायरेक्ट स्पीच में चेतना सेड आई विल शेयर इट विद माई फ्रेंड्स, चेतना ने कहा मैं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगी। मान लीजिए कोई वीडियो है हमारा, तो उसने कहा था पास्ट में, अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे लिखेंगे कि चेतना सेड दैट शी वुड शेयर दैट विद हर फ्रेंड्स, यहाँ विल की जगह वुड हो जाएगा, ठीक है। तो विल का पास्ट फॉर्म वुड है, और पास्ट में भी फ्यूचर दिखाने के लिए विल का यूज़ होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो बस यही है वुड के कुछ ज़रूरी इस्तेमाल जो हमारे काम आते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है, ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ मिलते रहें।